हमारे टाइम में क्या होता था, हमारे टीचर्स अगर हमें डांटते थे या मारते भी थे, जो भी था, इट वाज वेरी क्लियर। वो हमें ये बताते थे कि आपकी ये गलती है। बट आजकल के डेट में समवेयर और दी अदर आई फील पेरेंट्स आर पैम्परिंग देयर चिल्ड्रन सो मच कि आप अपने हमारे बच्चे को डांट भी नहीं सकते, आपने क्यों डांटा। स्टूडेंट वेलबींग के बारे में क्या सोचते हैं आप? सी, स्टूडेंट वेलबींग के बारे में अगर मैं बात करूं, इट शुड बी चाइल्ड सेंट्रिक प्रोग्राम फॉर मी। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, वो अपने हिसाब से आजकल की चीज़ें देखना चाहते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट अकेडमिक्स, इफ़ यू टॉक अबाउट देयर एक्टिविटीज़, इफ़ यू टॉक अबाउट देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, इफ़ यू टॉक अबाउट देयर सोशल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एजुकेशन सिस्टम में आजकल के डेट में। So welcome to this podcast known as Let's Talk Education by Akshay. So education system के बारे में बात करने वाले हैं आज हम. The reality, why education system, how education system, and what can bring education system to this nation, to this country. So आपकी introduction and आपकी journey, how you came into education and why you started working in education system, and what are your vision and what is your goal? So my name is Simran. I'm basically from Bangalore. I completed my BCA from Bangalore. But then when I moved to Noida after my marriage, it was quite difficult for me to balance my, corporate life and the household chores and everything. So I decided, let me get into teaching. This is basic generic fact which generally teachers do. सबके पास अगर आप सुनोगे, सबकी स्टोरीज यही हैं, सारी वुमेन्स की स्टोरीज यही होती हैं, दैट दे वर इनटू समथिंग एल्स, बट सिंस दे हैड टू लीव दैट, दे चोज टीचिंग एज देयर करियर। कम टाइम का जॉब होता है। सो मैंने भी स्टार्ट किया विद द प्री स्कूल फर्स्ट। 1 महीने वहाँ पे किया, कुछ समझ में नहीं आया। बट देन फिर मुझे उसी 1 महीने में दूसरे स्कूल से ऑफर आया एज अ PRT इंग्लिश। सो आई थॉट ओके फाइन, लेट मी जस्ट गो अहेड एंड सी। जब मैं वहाँ गई तो फिर वहाँ मुझे और भी चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिला। दे गिव मी एन एक्सपोजर। फिर उसके बाद मैंने सोचा मैं B.Ed कर सकती हूँ अपने प्रॉपर सब्जेक्ट में जो भी है, बिकॉज फॉर टीचिंग बैचलर इन एजुकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, विदाउट दैट यू कैन नॉट टीच। फिर उसके बाद हुआ कि अगर आप अपने सब्जेक्ट में पढ़ा रही हैं तो आपके अपने सब्जेक्ट में, कोर सब्जेक्ट में आपको बैचलर्स होना चाहिए या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, वरना आप सिर्फ मदर टीचर बन के रह जाएंगी। मुझे वो नहीं बनना था। फिर मैंने BA इन इंग्लिश किया ऑनर्स के साथ कि मैं इसको करूँगी एंड देन आई विल मूव अहेड इन माई करियर। फिर उसके बाद एक और गाइडलाइन आ गई। आई गॉट टू नो दैट यू हैव टू बी मास्टर्स इफ यू आर टीचिंग TGT, दैट मीन्स 6 to 10th. Then I had to do my masters. So basically I completed all of this. Then came in COVID. Then I thought what to do in this COVID. Then I did my masters of teaching English as foreign language from London College of Teachers. Right. So I have kept on excelling in my academics throughout the year. I have kept on upbringing myself and upgrading myself with lots and lots of तो things. इतने कोर्सेज किए आपने, तो आपको तो एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। क्या फर्स्ट ड्रॉबैक दिखा एजुकेशन सी, सिस्टम? ड्रॉबैक एज सच मैं नहीं बोलूँगी, बिकॉज इट्स ऑलवेज अ ग्रेट लर्निंग। एक चीज़ से आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको आगे बढ़ना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अपस्किल योरसेल्फ। तो मेरे लिए ये लर्निंग था कि पहले मैं मदर टीचर थी, तो मुझे पता चला कि मुझे PRT बनना है तो मुझे इंग्लिश चाहिए, उसके साथ बैचलर्स करनी चाहिए। फिर मुझे जब 6 to 10th पढ़ाना है तो मुझे पता चला कि मेरे पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। विदाउट दैट आई विल नॉट बी एबल टू टीच, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्कूल्स रिजेक्टेड मी बिकॉज आई डिड नॉट हैव मास्टर्स डिग्री। बट आपको लगता है कि इतना सब कुछ करने के बाद वो बेनिफिट मिल पाया जो आपको? बिल्कुल बिल्कुल मिल क्या पाता ऐसे है। 5 बेनिफिट्स आपको दिखे इस सिस्टम को गो थ्रू करने के बाद? फर्स्ट बेनिफिट मैं आपको ये बताऊंगी, अगर आपका कंटेंट नॉलेज नहीं है तो आप क्लास में खड़े होने लायक नहीं हो। लेट मी बी वेरी क्लियर। बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी आते हैं हमारे पास इंटरव्यू करने के लिए जिनके पास कंटेंट नॉलेज होता है बट डिलीवरिंग कंटेंट नहीं होता है। ट्रू। Right, if you are not able to deliver the content with children, then that's not going to excel. First thing is that. Second thing is you start loving people, start loving children. आपके पास multiple variety के बच्चे आएंगे, special needs के बच्चे आएंगे. Right? सबके बच्चे normal नहीं होते, और ये जो special case वाले बच्चे होते हैं ये entirely different होते हैं. Right. When you start working with them closely, you will start loving them. Right. So all Because these आप कुछ लाइफ में ऐड कर रहे हैं उनके, और बिल्कुल आप वो एक स्टार हो उनके लाइफ में, जो एज ए मेंटोर बन के आते हो। पेरेंट आपको
भगवान की तरह देखता है उन बच्चों के लिए, स्पेशली जो स्पेशल नीड्स वाले हैं। आई गेस सब पेरेंट्स ही टीचर्स को या स्कूल के प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को बहुत रिस्पेक्टफुली देखते हैं हमारे कंट्री बिल्कुल में। बिल्कुल। आपको लगता है कि आज भी वो ट्रेडिशन वहीं पे है? कुछ तरीके से है और कुछ तरीके से नहीं भी है। क्या डिफरेंस दिखा आपको अपने स्कूल के टाइम पे और आज के स्कूल के? हमारे स्कूल के टाइम पे ये था कि इफ़ द टीचर इज टेलिंग एनीथिंग टू द पेरेंट उससे यूज्ड टू से कि अच्छा ठीक है, टीचर ने तो सही ही बोला होगा। बट आज के डेट में ये नहीं है। आज के डेट में बच्चे भी बहुत एडवांस हो गए हैं, वो भी मैनिपुलेटिव हो गए हैं। लेट मी बी वेरी अपफ्रंट ऑन दिस। अब पेरेंट्स सबके एक सिंगल चाइल्ड होता है, सो पेरेंट्स आर लाइक दे आर पैम्परिंग देयर चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा, राइट। अगर बच्चा घर आके ये बोल रहा है कि मम्मा स्कूल में एसी नहीं चल रहा था, पेरेंट ये नहीं सोचेगा कि ये हो सकता था कि लाइट कट गई थी इसलिए एसी नहीं चल रहा था। पेरेंट नेक्स्ट डे हमारे रूम में होगा ये कहते हुए, अच्छा एसी नहीं चल रहा था बट वी आर पेइंग सो मच ऑफ फी, व्हाई द एसी वाज नॉट वर्किंग। तो आपको लगता है ना कि इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बच्चों पे भी जा रहा है? ऑफ कोर्स बिकॉज दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। उनको ये लगता है, हमारे टाइम में क्या होता था, हमारे टीचर्स अगर हमें डांटते थे या मारते भी थे, जो भी था, इट वॉज वेरी क्लियर। वो हमें ये बताते थे कि आपकी ये गलती है। बट आजकल के डेट में समवेयर और दी अदर आई फील पेरेंट्स आर पैम्परिंग देयर चिल्ड्रन सो मच कि आप अपने हमारे बच्चे को डांट भी नहीं सकते, आपने क्यों डांटा। तो क्या मैसेज आपको लगता है कि पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आई क्यों नहीं थिंक करना चाहिए? अगर बच्चा स्कूल आ रहा है तो इट शुड बी इन चिल्ड्रन, आई मीन इन टीचर्स हैंड। हमें पता है रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, बच्चे को कैसे मोल्ड करना है। आप सोचिए एक क्लास में अगर 30 बच्चा है और उसमें अगर एक स्पेशल नीड का भी बच्चा है, तो टीचर को हर एक बच्चे को इंडिविजुअल टाइम देना पड़ता है। और सारे टीचर के लिए सेम होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होता है कि ये मेरा फेवरेट है या ये मेरा फेवरेट है। इफ़ आई टॉक अबाउट चैतन्या, we have complete academic oriented school. It's a complete academic oriented. We only excel or we only focus on getting seats for engineering and medical. So our main motto is that only. So we ensure कि हमारा बच्चा उसी direction में excel करे. Right. We don't promote any from other activities कि हम ये बोलें कि we will be having this also, we will be starting with swimming and everything. No, we are very clear and cut that yes, we focus only on the academics and this is how it is. Right. But आज हम 21st century में हैं, तो आपको नहीं लगता academics के साथ साथ ये चीज़ें तो See, बहुत it's not that we are not giving all the other things, but the main agenda is academics के साथ साथ अगर आप सिर्फ बाकी स्पोर्ट्स और ये चीज़ों को दोगे फिर तो academics पे तो बैक हो जाएगा ना। बट मतलब मुझे तो लगता है being an entrepreneur, मेरी academics ने इतना सपोर्ट नहीं किया जितना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मुझे सपोर्ट किया। See, now again that's two different directions. If I talk about that I want to know about. Right. If you see again, it's parents' vision, it's children's vision as well. If the child wants to focus only on medical or engineering, it's his or her choice. क्लास में और 11th क्लास में आके एक बच्चे का विजन सेट हो जाता है कि मुझे अब See, इंजीनियरिंग करना है या फिर आजकल ना if I tell you, parents are also very much career oriented. क्योंकि वो ना शुरू से ही समझ जाते हैं अगर बच्चा मेरा वीक है मैं उसको एक स्पोर्ट्स में डाल दूंगा। आपने शार्क टैंक देखा है अभी? हाँ, मैंने देखा है। क्या लर्निंग है आपकी उस शार्क टैंक से? See, I know skill is important. मैंने क्वेश्चन मेरा है कि शार्क टैंक से क्या लर्निंग है आपकी? कि आप कहीं भी पहुंच सकते हो being an entrepreneur. Not an entrepreneur. अगर आप शार्क टैंक को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करें, जो मेरी लर्निंग है वो ये है कि everyone, no one is dependent on academics. जितने entrepreneurs आए हैं, But then 99% entrepreneurs are dependent on skills, right? और skills ही है। See, मुझे पर्सनल ओपिनियन है, ऑफ कोर्स आपका डिफरेंट हो सकता है और हमारी व्यूअरशिप ऑडियंस का भी डिफरेंस हो सकता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि एक टीचर को, मैं उस एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँगा, एक टीचर को अगर एकेडमिक नॉलेज है उसे डिलीवर करना नहीं आता तो ही इज़ नॉट अ गुड टीचर और शी इज़ नॉट अ गुड टीचर। मैं भी बिलीव करता हूँ और कई बार मैंने ऐसा भी देखा है टीचर को एकेडमिक नॉलेज नहीं है but still the teacher is very good teacher and he or she is very good teacher. I still remember my physics professor in my university. Okay. So his name is Dr. Sushil. मैं बल्कि नाम ले रहा हूँ उनका आज, I'm sure he's gonna watch this. So physics पढ़ाते थे ना वो, that is the next level. मुझे आज तक उनके टॉपिक्स भूले नहीं हैं क्लास में। दो मैं बहुत रेगुलर स्टूडेंट नहीं रहा अपनी यूनिवर्सिटी में, बहुत कम क्लासेस अटेंड किए, बट आई नेवर यूज टू मिस हिज लेक्चर बिकॉज द वे ही यूज टू डिलीवर, द वे ही यूज टू टीच अस इज ट्रमेंडस, अमेजिंग। तो मुझे ना कहीं लगता है कि वहाँ पे भी एक टीचर को भी, जब हम बात कर रहे हैं एकेडमिक्स के साथ, एक टीचर जो है वो भी स्किल के बिना अधूरा है।
बिल्कुल राइट? बिल्कुल वो बिल्कुल, भी स्किल के बिना अधूरा है। बट फिर वो नॉलेज के बिना भी अधूरा है। मैंने आपको दूसरा एग्जांपल कोट किया था, बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब स्किल ओरिएंटेड काम करते हो तो आप ऑटोमेटिकली नॉलेज गेन करना स्टार्ट कर देते हो। क्यों बोला जाता है कि ग्रुप स्टडी इज इम्पॉर्टेंट? वाई ग्रुप स्टडी इज इम्पॉर्टेंट? क्यों लगता है आपको? क्या आपका ओपिनियन है ग्रुप स्टडीज के सी लिए? ग्रुप स्टडीज में क्या होता है, एवरी चाइल्ड हैज़ हिज और हर डिफरेंट ओपिनियंस। हो सकता है मैं जिस तरीके से आपको कंटेंट डिलीवर कर रही हूँ, आप मुझे उस तरीके से ना करें। आपका वे ऑफ समझाना माइट बी डिफरेंट फॉर मी। स्किल ऑफ कोर्स। सो द वे यू आर एक्सप्लेनिंग थिंग्स एंड द वे आई एम एक्सप्लेनिंग थिंग्स, इट बिकम्स डिफरेंट। सो दैट इज द ओनली थिंग आई गेस, लाइक ग्रुप आईआईटी में स्टडीज इज कितनी वेरी सीट है इंपॉर्टेंट। टोटल? इंडिया में आईआईटी में कितनी सीट्स हैं टोटल? आईआईटी में कितनी सीट्स हैं? कितनी सीट्स होंगी आईआईटी में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में? See, I don't know the exact लमसम अमाउंट? lump sum. See, from our organization, if I talk about, so we ensure at least 20 to 25 people make out from our organization. आउट ऑफ लैक्स, राइट? सो क्या विजन है आपका एजुकेशन सिस्टम को लेके आगे? व्हाट डू यू थिंक हाउ आवर एजुकेशन सिस्टम शुड बी? आपको अगर एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाए एक दिन के लिए और मे बी एक महीने के लिए, आप मेजर चेंजेस क्या लाएंगे एजुकेशन सिस्टम में जो आपको लगता है कि मच नीडेड है, होना चाहिए? See, आजकल के डेट में ना, फर्स्ट थिंग तो हमारे टीचर्स, उनको पहले ये बोला जाता था टाइम ड्यूरेशन कम है इसीलिए दे आर वर्किंग एज अ टीचर, True. बट नाउ इट्स नॉट लाइक दैट. पोस्ट कोविड इट्स नॉट लाइक दैट Corporate एट area पूरा. ऑल. इट्स कम्प्लीटली कॉर्पोरेट, बिकॉज आई कैन सी टीचर्स आर वर्किंग इवन आफ्टर गोइंग होम. इम्पोर्टेंट भी है खैर वो, मुझे लगता है कहीं ना इम्पॉर्टेंट है, बट येस, कोविड ने बहुत कुछ सिखाया भी है हमें. जो टीचर्स टेक savvy नहीं थी वो टेक savvy हो गई हैं. कहीं. Yeah, Today it's an off in Noida because of the elections. Right. But the teachers are taking online classes. It's just because of the COVID. right. कोविड नहीं होता तो फिर अगेन शायद वो learning नहीं होती, आज बच्चों वो की लर्निंग छुट्टी नहीं होती. होती, Yeah. बच्चों की छुट्टी होती, वो लॉस होता बच्चों Yeah. के लिए. Yeah. तो ये सारी चीज़ें हैं. आई रियली अप्रिशिएट कि ये टेक savvy चीज़ें हमारे लिए आई. सेकेंड चीज़ इज एग्जामिनेशन पैटर्न हैज़ चेंज्ड नाउ बच्चों के लिए. लाइक टिल ग्रेड 5 यू डोंट असेस दी चिल्ड्रन एंड एवरीथिंग. समवेयर और दी अदर इट्स राइट, समवेयर और दी अदर कुछ पेरेंट्स आते भी हैं कहने के लिए कि आप असेसमेंट क्यों नहीं करा रहे हो. Right. हमारे बच्चे का तो कराओ क्योंकि हमारे टाइम में तो होता था. टू मेक देम अंडरस्टैंड इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर अस ऑल्सो, Right. क्योंकि फिर हमें उन्हें प्रैक्टिकली समझाना पड़ता है कि ये जो चाइल्ड है, दिस इज द डेवलपिंग एज ऑफ द चाइल्ड, सो यू कैन नॉट असेस द चाइल्ड बेस्ड ऑन देयर मार्क्स. क्वेश्चन इज एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलना चाहेंगे आप एजुकेशन मिनिस्टर अगर आपको बनाया जाता है तो? एक तो मेरी टीचर्स का वर्कलोड आई वुड से उनको थोड़ा सा कम किया जाए. फिर सेकंड चीज़ें जो हैं, आजकल बहुत ज़्यादा हम पैम्पर जो कर रहे हैं बच्चों को, वो थोड़ा सा. बट वो एजुकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है ना, वो तो पेरेंट्स का पार्ट है, पेरेंटिंग का पार्ट है. और टीचर का वर्कलोड कम करना इज नॉट अ पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, इट्स अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट. हाँ, बीइंग अ कंपनी ओनर मेरे ऊपर है, वो गवर्नमेंट मुझे फोर्स नहीं कर Force रही नहीं कर आप 10 रही. घंटे अपने स्टाफ को बुलाओ या 8 घंटे 8 अपने घंटे staff को बुलाओ. एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंज करना चाहते हैं जहाँ आपको लगता है कि बहुत बड़ा लैक है हमारे एजुकेशन सिस्टम में? सी लैक आई विल नॉट से, बिकॉज डे बाई डे हमने इम्प्रूव ही किया है. एग्जैक्टली. राइट, आई वुड नॉट से इट्स अ लैक, क्योंकि जहाँ हम प्रोजेक्टर्स और इन पे नहीं पढ़े थे, आजकल के बच्चे कम्प्लीटली डिजिटल राइट. इस पे पढ़ रहे हैं. आई वुड नॉट से कॉल इट एज अ लैक. वी हैव ऑलवेज इम्प्रूव्ड. आप कहना चाह रहे हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड का टॉप क्लास एजुकेशन सिस्टम टॉप क्लास तो नहीं है, बट मैं ये जरूर कहना क्या चाहूंगी है जो जो- चेंजेस जो आई हैं अभी जैसे हमारे पास रिसेंटली तो चेंजेस आई एज पर एनईपी आया है. यस, जो अभी तक इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट नहीं हुआ हमारे स्टार्ट हो country गया में, है, बहुत ऐसा कम नहीं है. वी हैव स्टार्टेड, क्या मोस्ट ऑफ द implement स्कूल्स किया अभी हैव तक आपने? स्टार्टेड. क्या क्या implement 3 इयर्स किया प्लस के बच्चे, उससे नीचे हम नहीं लेते हैं. फर्स्ट इट वाज प्री प्राइमरी, आई मीन प्री नर्सरी, देन इट वाज केजी, देन समवेयर इट वाज मॉन्ट आल्सो, मॉन्टेसरी भी सिस्टम चलता था. नाउ वी हैव ब्रॉट इट इनटू 3. वी हैव कैटेगराइज्ड द चैनल दैट 4 इयर्स होना चाहिए प्री लर्निंग पॉइंट ऑफ प्राइमरी. व्यू में क्या इंप्लीमेंट हुआ है स्कूल में एजुकेशन एनईपी को लेके? See, learning point of view में if I talk about in our school और in नोएडा एक्सटेंशन या जो भी है, पहले ये था कि आपको कैटेगोरिकली इतने सब्जेक्ट्स, इतने आपको पासिंग मार्क्स होने चाहिए थे. राइट. पहले तो 5th onwards तो we have reduced that is not there in our NEP. Right. It is completely skill based, Right. which you spoke about to me, right? तो स्किल बेस्ड हम असेसमेंट कर रहे हैं. मतलब गवर्नमेंट खुद कह रही है कि स्किल बेस्ड होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम. एनईपी See, पूरा वही बोल रहा है. हाँ, एनईपी पूरा यही बोल रहा है कि स्किल बेस्ड होना चाहिए. बट अगेन आई टोल्ड यू कि अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा उसी स्किल में जाए या उसी इसमें जाए, तो इन दैट केस वी आल्सो कैन नॉट हेल्प इट. नो, वी हैव टू गो इट. राइट. टोटल कितने ब्रांचेस हैं हमारे स्कूल की? इट्स 900 900 में से आपने बताया कि 25 एडमिशंस, 25 सीट्स हम क्रैक करते हैं
सी नोएडा आई मीन नॉर्थ में ये हमारा 1 year हुआ है, दिस इज द सेकेंड ईयर. राइट So here we are only till grade 8 right now. So no, okay. Only South I can talk about. Right, South में हम out of maybe 50 schools, let's 50, suppose. हाँ. 50 में से हमने 25 seats crack करी. What about other kids? 25 who comes under 50, top 50. बाकी जो बच्चे रहते बाकी भी को भी लाखों में बच्चे हैं. लाखों में बच्चे हैं एंड बाकी भी कहीं ना कहीं. दिस इज ओनली टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग. हाँ जी. वी हैव मेडिकल्स आल्सो. राइट. वी हैव यूपीएससी की तैयारी तो भी कराते हैं. 10% मैं assume कर लेता हूँ कि See, हमारे पास बच्चों if ने I- crack कर लिया. 90% बच्चों का क्या होता है? 90% बच्चों का ये होता है कि अगर उनको इफ नॉट आईआईटी दे गिव अदर एग्जाम्स आल्सो, उसमें भी उनकी सीट्स निकलती हैं. सबकी दे नहीं गिव गुड निकलती. कॉलेज. सबकी नहीं निकलती. बहुत बच्चे रह जाते हैं. आई वाज वन ऑफ देम. Okay. मैंने भी आईआईटी ट्राई किया था. ओके. और मेरी कहीं एडमिशन नहीं हुई थी. और इवन क्या बोलते हैं इसको, जो आईआईटी के बाद एग्ज़ाम भी होता है, हाँ हाँ. वो भी मैंने ट्राई किया था. एनआईटी भी ट्राई किया था, नहीं हुआ. तो कुछ नहीं हुआ मेरा. अगर स्किल नहीं होती तो. I अगेन agree. आई एम कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन. सी आई एग्री टू दिस. बहुत सारी जगह पे ना पेरेंट का प्रेशर भी होता है. पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हम फोर्सफुली. हाँ. यू आर टॉकिंग अबाउट. This is also there somewhere or the other. आज भी ऐसा है सिस्टम. हम 21st सेंचुरी में स्टिल पेरेंट्स डिसाइड फ्यूचर ऑफ किड्स. Yes, it is there. It's very rare where the parent leave their child to opt their own system or to opt their own category. बहुत rare है. If I talk about 100%, it's hardly 40% parents. 60% parents अभी भी हैं. तो कैसे चेंज किया जाए इन पेरेंट्स को? उनको चेंज ये करना चाहिए, पहले तो उनको बताना चाहिए कि भाई आप अपनी चीज़ें फोर्स ना करें अपने बच्चों पे. फर्स्ट. सेकेंड चीज़, बच्चा जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको जाने दीजिए. Right. ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चा स्कॉलर ही हो. बिल्कुल. मेरा कंसर्न जो है एजुकेशन सिस्टम को लेके, एकेडमिक बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है. Not your school, of course, everyone across the India. But these days they are focusing more on holistic development of the child. Academics has become separate now. Contradictory statements आपकी. I'm not talking about my school. I'm talking about other schools. My school is academic oriented, so that's a different part of the story. But I'm talking about the other मेरा schools. कंसर्न पता है क्या है एजुकेशन सिस्टम को लेके? क्लास में 100 फॉर एग्जांपल 40 किड्स हैं, राइट? टीचर सेम होता है, बच्चे भी सेम होते हैं, है ना? टीचर सेम होता एक है. ही टीचर सबको पढ़ाता है, 40 के 40 बच्चों को, हाँ जी. राइट? एक बच्चा टॉप करता है हाँ. और एक बच्चा फेल होता है. किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑफ कोर्स टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो क्यों फेलियर रेट है हमारी कंट्री में? नहीं, फेलियर रेट है, बट इसको भी मॉडिफाई किया है एज पर एनईपी. हमने बहुत सारी वो चीजें. तो फेल करना ही बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, खत्म हो गई बात. बट इवेंचुअली उसको नहीं आता, मैं वो Okay, अज्यूम करता हूँ. हाँ. वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा नहीं जब कर पा क्लास रहा. में बैठा है. उसका रीजन क्या है? सी हो सकता है कि जिस तरीके से आपका माइंडसेट हो, अगर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री समझा रही हूँ, आप इजीली समझ पा रहे हैं, हो सकता है मेरे लिए ट्रिग्नोमेट्री इजी ना हो. तो आई एम नॉट एबल टू अगेन रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अ टीचर कि जिसके लिए इजी नहीं है उसको भी समझाना. द वे ऑफ टीचिंग मस्ट बी डिफरेंट. द मेथोडोलॉजी मस्ट चेंज. तो बच्चे को तो ट्रैक पे लेके आना है ना. बिल्कुल, तो बिल्कुल. कैसे लेके आ जा सकते हैं? सी What is your उसको opinion? माई इम्प्लीमेंट, पहले तो आप क्लास को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कीजिए. फर्स्ट इज आपका लर्नर 1, लर्नर 2 एंड लर्नर 3. Right. ठीक है. दिस यू शुड नॉट डिलीवर इट टू द पेरेंट्स बिकॉज अगेन पेरेंट्स गेट्स ओवरहेंडेड. दे से कि आपने हमारे बच्चे को तो लोअर ग्रेड में डाल Right, दिया जी. right. राइट. बट दिस शुड बी इनसाइड द क्लास विद इन द टीचर. जैसे जो लर्नर 1 है वो चलो आपका 80 से 100% का बच्चा है, वो समझ जाएगा. अब जो बीच का बच्चा है who is scoring from let's say 50 to 60% Right. का जो भी एवरेज, 70% का जो भी एवरेज का बच्चा है, उसके लिए उसके हिसाब से आप स्ट्रैटेजीज लगाओगे. Right. अगर मान लो उसको समझ में नहीं आ रहा है, यू सिट, ट्राई द वे ऑफ टीचिंग इन अ डिफरेंट वे, चेंज योर मेथोडोलॉजी. बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे इफ आई टॉक अबाउट मैथ्स इज वेरी क्रिटिकल फॉर चिल्ड्रन. Right. कुछ तो मैथ्स को देखना नहीं चाहते हैं, भाग जाते हैं. जैसे आई डोंट वांट टू टीच, आई डोंट वांट टू लर्न मैथ्स. तो उनको करवाना ही क्यों? See, it's not about करवाना ही क्यों, but basic तो they need ना. बेसिक 1 2 3 is enough. And what these if days. 1 2 3 is also not, if the child is not understanding? वो तो बेसिक है, वो तो करवाना ही पड़ेगा. आई एम टॉकिंग अबाउट द हायर ग्रेड्स, हायर स्टडीज. See, तो हम एजुकेशन सिस्टम को बदलने की बात कर रहे हैं. right. आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि होल क्लास शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. क्या हमने वो अपने स्कूल में अभी इम्प्लीमेंट किया है? Yes. Right. We also have bridge gap sessions Right. for तो children. कैसे वो सिस्टम वर्क करता है? I'm curious to know about it See, because I first- haven't Okay. listen anything about this system की क्लास में ही आपने 3 divisions कर रखे हैं as per the IQ और understanding level of a student.
तो कैसे वो वर्क करता है? But again, that is not demonstrated in front of the parent. I understand, of And course. we don't deliver it to the child. Right. The point is, जैसे learner 1 है. That's the beauty of a good program or good leadership. कि Yes. कैसे आपने उसको plan So किया. अगर learner 1 है, पहले तो we ask them to make their own checklist कि क्या है, आपको क्या लगता है किस बच्चे के ऊपर कितना काम करना है. Right. Then they come up, मैम ये हमारा 60 to 70% का बच्चा है, इसको अब हमें 80 में क्रॉस करना है. तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज हैं, बच्चा कहाँ लैग कर रहा है. जैसे एट चैतन्य व्हाट वी डू इज वी ऑल्सो हैव, जैसे अगर बच्चा एक रॉन्ग, सपोज इन केस हमारी ओटीज होती हैं, उसमें अगर कुछ गलत किया है बच्चे ने, उसके लिए हम सेपरेट नोटबुक्स बनवाई हुई हैं. उसमें बच्चा उसको करता है एंड वी इंश्योर दैट वी चेक. वी ऑल्सो हैव स्टडी आवर्स प्रोग्राम एट आवर स्कूल, जो स्कूल के 1 घंटे बाद होता है. उसमें ये जो डाउट सेशंस होते हैं, ये जो रिविजन सेशंस होते हैं, अब ये जो आप कह रहे हो लर्नर 3 वाले जो कैटेगरी हैं, जो एकदम बिलो कैटेगरी हैं, इन पे हम उस टाइम पे फोकस करते हैं. एंड अगेन द डिवीजन इज बीन डन. राइट. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट, बहुत सारे बच्चे हैं जो इंग्लिश समझ नहीं पाते. आजकल तो लैंग्वेज डिसऑर्डर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि बच्चे को एप्पल तो पता होता है कि APPLE एप्पल होता है, बट द चाइल्ड इज नॉट एबल टू मेक द पिक्चर ऑफ द एप्पल क्योंकि उसको रीडिंग नहीं आ रही. राइट. तो ये सारी चीज़ें हम उस स्टडी आवर्स में फोकस करते हैं, इंडिविजुअल अटेंशन दे के. सपोज लेट्स से अगर मैं हूँ, आप हैं, या 3-4 लोग और हैं, so we make them sit in the group. I ask the teacher to sit, the assigned teacher is there, that teacher will work on that particular child in that way. Right. हार्डली आप मान लो अगर 40 to 50% का बच्चा आप देखोगे, ज़्यादा नहीं होते. हर एक क्लास में तो फेलियर ज़्यादा नहीं होंगे ना. हमारे टाइम पे तो बहुत थे. अब नहीं है. अब थिंग्स हैव डिफरेंट. अब थिंग्स डिफरेंट इसलिए भी है बिकॉज सोशल मीडिया कंटेंट है. राइट. है ना. अगर बहुत बच्चे कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है सीखने को. कंटेंट है, ई कंटेंट है, तो ये सारी चीज़ें. जैसे हमारे पास है इन्फिनिटी मेटा. राइट. व्हाट वी डू इज वी शेयर ऑल आवर कंटेंट्स ऑन दैट. जो भी क्लास में पढ़ा जो भी क्लास में पढ़ा रहे हैं, हमारी वीडियोस बाकायदा रिकॉर्ड होके उस पर जाती हैं. राइट. जो बच्चा अगर इन केस ऑफ द चाइल्ड इज ऑन लीव, द चाइल्ड कैन गो देयर एंड रेफर. राइट. सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर. सो श्री चैतन्य ये कैसे स्टार्ट हुआ? इंस्टीट्यूट. सी दिस वाज स्टार्टेड बाय BS Rao sir. राइट. So he started this in almost 18 years back. He started this program. So he started with few of the schools first. Then his daughters, they joined in. So our directors basically. So they were here as a part of the program. Now since sir is not there, but ma'am, Sushma ma'am is there. I was taking an interview. एक इंटरव्यू के लिए एक लड़का आया और आई गेस उसके ग्रेजुएशन के बाद ऑलमोस्ट 8-9 ईयर्स का गैप था. तो मैंने पूछा कि आपने कहाँ जॉब्स करी, बिकॉज यू हैवंट मेंशन एनीथिंग ऑन योर रिज्यूमे. सो ही मेंशन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर IAS. 8-9 साल उसने IAS प्रिपरेशन में लगा दिया. उसका IAS क्रैक नहीं कर पाया वो. सो व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस और व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? सी इफ़ द चाइल्ड इज एब्सोल्युटली, बच्चा तो कोशिश करता ही है अपने एंड से कि मैं इस साल निकाल लूँगा, अगले साल निकाल लूँगा. बट आई गेस 1-2 साल के बाद अगर नहीं हो रहा है, then he should definitely move on with something or the other. तो ऐसा केस तो लाइफ में वो रिपीट करता रहेगा. फॉर एग्जांपल उसने उसके बाद जॉब ज्वाइन किया कहीं पे या फिर अपना बिजनेस शुरू किया, 1-2 साल उसे लगा कि नहीं हुआ. सो व्हाट आई बिलीव पर्सनली, पेशेंस एंड पैशन कम्स हैंड इन हैंड. But so much of patience, 9 years. But again, passion and patience is directly proportional to each other. I want to know, did he excel after 9 years? मैं वही बोल रहा हूँ ना. अब उस केस में वो 9 साल उसने कमिटमेंट रखी है एटलीस्ट. नहीं अचीव हुआ, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग. अगर हम उसको ये सिखा देंगे कि 2 साल ट्राई कर, नहीं हुआ तो मूव ऑन, अब वो दोबारा से कुछ और चीज़ 2 साल ट्राई करेगा, उसका तो एटीट्यूड नहीं बन जाएगा वही. ये भी तो हो सकता है कि उसमें वो अच्छा कर जाए और आगे बढ़ जाए. बट अगर एटीट्यूड बन गया उसका लाइफ में, बट अगर वो आगे बढ़ गया तो of course probability है, but again because see my point is if you are into something, I'm not saying you don't give your 100%. आप उसको 100% दो, आप करो. बिकॉज मुझ में ज़ील था. तभी मैं एक PRT मदर टीचर से आई रीच्ड ओवर हियर, एंड एट वेरी यंग एज आई एम सिटिंग ओवर हियर. इट टेक्स ईयर्स फॉर टीचर्स टू बिकम अ प्रिंसिपल, बट ऑलमोस्ट इन 13 to 14 years आई हैव रीच्ड हियर. आपने कितने साल हो गए टीचिंग में आपको? इट्स बीन 14 years. 14 years. जब आप टीचर थे तो आपको क्या दिखता था कि आपके प्रिंसिपल में कि हमारी प्रिंसिपल काश ऐसे होती तो स्कूल विल बी बेटर? ऑफ कोर्स आई वुड डेफिनेटली से. एक चीज़ जो वो होती कि पहले आप ना टीचर्स की भी बात कभी कभी सुन लेनी चाहिए. एक्चुअली क्या होता है, प्रिंसिपल्स भी बहुत बारी बाउंडेड होती हैं. सो वो बहुत सारी चीज़ें सुन नहीं पाती. पेरेंट्स आते हैं, शी इज़ ऑल्सो अप इन हर हेड
गोइंग ऑन कि अच्छा ये हो रहा है, अच्छा पेरेंट ने ये बोल दिया, ओके फाइन, इस टीचर को तो बुला के डांटना है। आई एम जस्ट शेयरिंग वन ऑफ माई इंसिडेंट। हो सकता है बाकी टीचर्स ऐसे ना हो या बाकी प्रिंसिपल्स ऐसे ना हो, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माई इंसिडेंट। अगर किसी पेरेंट ने आके बोल दिया कि अच्छा मैडम मेरे बच्चे ने ये नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है? टीचर की जिम्मेदारी है, तुमने क्यों नहीं लिखवाया? अगर टीचर ने लिखवा के भेजा है, पेरेंट ने चेक नहीं किया है, तुम्हारी गलती है, पेरेंट ने क्यों नहीं चेक किया? राइट। सो दिस इज़ वन थिंग, आप अगर किसी एम्प्लॉय के साथ काम कर रहे हो, आई फर्मली बिलीव यू शुड स्टैंड विद दैट एम्प्लॉय। राइट। एक बहुत अच्छी चीज़ देखी थी मैंने एक स्कूल में रिसेंटली मुंबई में। वहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ था, एक कोर्ट बना रखा था, राइट, जहाँ पे एक जज बैठता है और दोनों लोगों का ओपिनियन सुना जाता है, एंड दे वर एक्सपेरिमेंटिंग दिस थिंग। ओके। सो अगर एक पेरेंट कंप्लेंट लेके आया ना, तो प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल यूज्ड टू सिट ऑन अ जज चेयर और पेरेंट को एक साइड खड़ाया जाता है और एक साइड टीचर को खड़ाया जाता है, सो दैट बोथ द ओपिनियंस शुड बी लिसन्ड एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। सो आपको लगता है कि ऐसा सिस्टम हर स्कूल में होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और दोनों ओपिनियंस को सुनना चाहिए हमेशा? बिल्कुल बिल्कुल दोनों ओपिनियन को सुनना चाहिए। इफ़ द पेरेंट इज पुटिंग इन एफर्ट, द टीचर इज ऑल्सो पुटिंग इन एफर्ट, they are also putting their 100%. I'm not saying parent is always wrong, I'm not saying the teacher is always right. ओपिनियन जजमेंट करने से पहले दोनों को सुनना चाहिए। ऑफ कोर्स दोनों को सुनना टीचर चाहिए। से प्रिंसिपल की जर्नी कुछ वर्ड्स में अगर एक्सप्रेस करना चाहे तो कैसी फीलिंग है, क्या चेंज आपको अपने में दिख रहा है, और क्या आपका ज़ील और स्ट्रांग हो गया एजुकेशन सिस्टम के लिए? बिल्कुल। पहले तो मैं एजुकेशन सिस्टम से थी नहीं, फिर धीरे धीरे जैसे मैं एजुकेशन सिस्टम से जुड़ती गई। जॉब की आपने पास्ट में? सी आई हैव वर्कड विद एन एमएनसी अर्लियर, इट वाज जस्ट फॉर 2 years, नॉट बियॉन्ड दैट, एंड उसके बाद आई गॉट इनटू टीचिंग। सो व्हेन आई गॉट इनटू टीचिंग, वहाँ पे तो इट्स नॉर्मल लाइफ, 9 to 6 वाली जॉब, यू गो, यू कंप्लीट योर वर्किंग आवर्स एंड यू कम बैक। बट यहाँ पे देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न। In fact, even now I'm learning. Every day आपको लाइव एग्जाम्पल्स दिखते हैं आपके लाइफ में। कितने पेरेंट्स को मिलना, बच्चों को मिलना। अब मैं अगर कल की बात बताऊं, I will not name the child, but the child is 7 years old. बच्चा स्पेशल है, कहीं बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है। Now the parent came to me कि मैम हमने इसका एडमिशन यहाँ करवाया है, UKG में करवाया है। आई सेड ओके फाइन, आप बच्चे को लेके आइए, मैं एक बार बच्चे से मिलना चाहूँगी, मैं भी देखूँ बच्चा क्या है एंड एवरीथिंग। वो बच्चा इतना स्वीट था कि मैं आपको बता नहीं सकती थी। आई जस्ट हैड टीयर्स इन माई आईज ये बताने के लिए कि नो मैटर वॉट, वी विल चेंज द वर्ल्ड अपसाइड डाउन फॉर दिस चाइल्ड। सो दिस इज समथिंग विच यू लर्न एवरी डे। क्यों आपका इतना झुकाव है स्पेशल बच्चों को लेके? सर स्पेशल बच्चों को लेके इसीलिए भी मेरा झुकाव है क्योंकि मैंने पर्सनली इन बच्चों के साथ बहुत काम किया है। मैं जहाँ भी गई हूँ, जिस स्कूल में भी गई हूँ, मेरे क्लास में भी 2-3 स्पेशल बच्चे होते थे। एज पर CBSE नॉर्म्स द स्कूल कैन नॉट डिनाई एडमिशंस फॉर दीज चिल्ड्रन, राइट। और ये आते हैं, इनके पेरेंट्स एक उम्मीद लेके आते हैं आपके पास कि आप इनको देखो, क्योंकि उनको पता है, उनकी ये होप्स नहीं होते कि आप मेरे बच्चे को कलेक्टर बनाओ या इनको मतलब 90% स्कॉलर बनाओ। उनका ये होता है कि मैम अच्छा है, इसको एटलीस्ट कुछ तो पता चले, कुछ एजुकेशन समझ में आए। एंड लेट मी टेल यू, दीज चिल्ड्रन हैव एक्सेलेंट IQ लेवल एज कंपेयर टू नॉर्मल चिल्ड्रन। एब्सोल्युटली, बिकॉज़ बहुत फोकस्ड होते हैं ये लोग। अमेजिंग नंबर्स तो इनके फेवरेट होते हैं नंबर्स। लेटर्स इनको इतने समझ नहीं आते, बट अगर इनके साथ आप नंबर्स के साथ प्ले करो ना, दे आर लाइक वेरी एक्सेलेंट इन दैट। स्कूल में ऑप्शन मिले आपको चूज करने का, एकेडमिक्स या एंटरप्रेन्योरशिप सिखाना, क्या चूज करेंगे आप? एकेडमिक्स। व्हाई नॉट एंटरप्रेन्योरशिप? So it's not that entrepreneurship is wrong or something like that. I have been personally dealt with academics all these while, so I feel academics is the better option for me. वो तो आप अपना पर्सनल इंटरेस्ट या हाँ, मैं अपना पर्सनल इंटरेस्ट बता रही हूँ आपको। राइट, तो आप वो आपका पर्सनल इंटरेस्ट या पैशन हुआ जो आप इम्पोज कर रहे हो सिस्टम पे, तो आपको नहीं लगता कि सारा एक्सपोजर मिलना चाहिए बच्चों को हर टाइप का? बिल्कुल मिलना चाहिए, हर एक एक्सपोजर। आजकल तो स्कूल्स में भी शार्क टैंक के वो शुरू हो गए हैं एक्टिविटीज। वी हैव स्टार्टेड कम एंड शो योर स्किल्स। सो ऑफ कोर्स एवरी चाइल्ड इज अ डिफरेंट थिंग। एवरीबडी कांट बी द सेम, सबकी अपनी अपनी चीज़ें होती हैं। हो सकता है कि वो बच्चा, उसको फैशन डिज़ाइनिंग करने का मन हो, उसमें उसको अपना बुटीक ओपन करना है, या ही वांट्स टू बी अ गुड डिज़ाइनर। ऐसे स्किल्स को या फिर ऐसे करियर ऑप्शंस को आप सपोर्ट करते हैं एज अ प्रिंसिपल? बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। राइट, क्या आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड चेंज हुआ है करियर ऑप्शंस को लेके?
वर्ल्ड चेंज एग्जैक्टली नहीं हुआ लेकिन हो रहा है। इसीलिए मैं सी पेरेंट्स जनरली क्या करते हैं, दे स्टार्ट इम्पोजिंग एजुकेशन। बहुत जगह होता है कि नहीं बच्चा तुमने तो इंजीनियर ही बनना है, तुमने तो डॉक्टर ही बनना है, बट कोई ये नहीं सोचा व्हाट एग्जैक्टली द चाइल्ड वांट्स टू बी। हो सकता है उसका मन ना हो। तो ऐसे करियर ऑप्शंस कैसे गाइड किए जाते हैं स्कूल सिस्टम में? करियर काउंसलिंग सिस्टम्स होती हैं, करियर काउंसलिंग सेशंस होते हैं बच्चों के लिए। वी हैव करियर काउंसलर्स आल्सो हु गाइड द चिल्ड्रन कि दिस इज अ कंपल्सरी थिंग इन स्कूल। या सो कैसे करियर काउंसलिंग दी जाती है बच्चों को? सी व्हाट इज द मेथड? मेथड हम लोग बाहर से भी बुलवाते हैं लोगों को। वी ऑल्सो हैव करियर काउंसलर्स इन आवर स्कूल। 1-on-1 कॉन्वर्जेशंस भी होते हैं बच्चों के साथ। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो घर पे डिस्टर्ब्ड होते हैं, दे डोंट शेयर थिंग्स एट होम। राइट। सो उन बच्चों के अब थिंग्स हैव बिकम एंटायरली डिफरेंट। द चिल्ड्रन आर मोर ओपन विद देयर टीचर्स दैन पेरेंट्स। हो सकता है उनको ये लगे कि नहीं मगर मैं ये मम्मा को बोलूंगी तो मम्मा विल नॉट फील गुड अबाउट इट। वो कूलनेस आ गया स्कूल में। बिल्कुल। या मतलब you know this crowd we call it Gen Z crowd, absolutely। so, क्या चेंज दिखता है आपको Gen Z crowd में और आज हमारे टाइम के क्राउड में? या हम बात करें हमारे टाइम में हम इतने अपफ्रंट नहीं थे। आजकल के टाइम में द चिल्ड्रन आर वेरी अपफ्रंट, वेरी फ्रैंक। उनको ये नहीं पता आएगा ना, दे विल डायरेक्टली वॉक इनटू माय रूम, जैसे मैम ये नहीं अच्छा लग रहा, हम इसको दूसरे तरीके से कर लें। अगर वो तरीका अच्छा है तो क्यों नहीं। हमारी कभी हिम्मत नहीं थी प्रिंसिपल के रूम में जाने की। एब्सोल्युटली यही है। बट नाउ इट्स एन ओपन डोर पॉलिसी फॉर द चिल्ड्रन। तो अलाउ करते हैं अपने बच्चों को मिलने। बिल्कुल एब्सोल्युटली। मैं खुद बच्चों से जाके मिलती हूँ रोज। आई हैव 1 or 2 पेट चिल्ड्रन विद मी ऑफ प्री प्राइमरी, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो आपको पकड़ के पूरा स्कूल घूमना चाहते हैं। आई डू दैट, आई टेक देम अलॉन्ग विद मी फॉर अ राउंड। व्हेनेवर आई एम ऑन राउंड वो मेरे साथ जाते हैं, घूमते हैं। दे कम इन टू माई रूम। उनको पता है कि मैम यहाँ पे मुझे प्यार करेंगे। सीनियर बच्चे दे कम टू अस, मैम ये अच्छा नहीं लग रहा है इस क्लास में, हम कुछ और कर लें। आई गेस सब प्रिंसिपल्स की जर्नी होती है कि पहले वो टीचर होते हैं कहीं ना कहीं पे, फिर उसके बाद वो प्रिंसिपल बनते हैं। सो आप बीइंग अ टीचर, ये जर्नी आपकी शिफ्ट हुई है अभी बीइंग अ प्रिंसिपल नाउ, आपको क्या लगता है कि क्या रियलिटी में टीचर्स का सॉफ्ट कॉर्नर होता है बच्चों के साथ जब वो क्लास में आके पढ़ाते हैं, कि दे सी एज अ जॉब ओनली? नो, नॉट एग्जैक्टली। दे हैव दैट सॉफ्ट कॉर्नर ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है। यस इट इज़। अगर आपके क्लास में आप सोचो 25 बच्चे हैं ना, अगर एक भी पेरेंट आपको रात को फ़ोन कर देता है, दो भी से आप रात को फ़ोन मत करिए टू दी टीचर्स, बट दे डोंट यू नो थिंक अबाउट इट, दे डायरेक्टली स्ट्रेट अवे कॉल। बट टीचर्स ऐसे नहीं होते कि रिस्पॉन्ड ना करें, दे डू रिस्पॉन्ड। टीचर्स आप रखो 24/7 ऑन जॉब रहती हैं। अगर रात को 2 बजे भी मैसेज आ रहा है तो वो उठ के उसका रिप्लाई देती हैं, बिकॉज उनको ये लगता है कि ये एक बच्चा है यार, ये हमारे क्लास का बच्चा है, आई हैव टू सी व्हाट एग्जैक्टली एजुकेशन सिस्टम, आई मीन दी एजुकेशन शुड नॉट हैम्पर द चाइल्ड, या फिर बच्चे का स्टडीज़ एकेडमिक्स कुछ हैम्पर ना हो। ये सारी चीज़ें होती हैं। गवर्नमेंट से क्या क्या सपोर्ट मिलता है प्राइवेट स्कूल्स को? नहीं मिलता। और आपको क्या लगता है क्या क्या मिलना चाहिए? सी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत सारी होती हैं, लेट मी बी वेरी क्लियर एंड कन्फ्रंट, बट दोज थिंग्स आर नॉट अपस्किल्ड ऑन टाइम। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल की ही बात करो, दीज डेज वी आर प्रमोटिंग गवर्नमेंट स्कूल सो मच, बट द पॉइंट इज़ ड्यू टू देयर डर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर या वॉशरूम्स या जो भी है, अगर वो सारी चीज़ें साफ़ हो जाएँ, क्लियर हो जाएँ, जैसे आप अब्रॉड्स में जाओ, दे प्रेफर गवर्नमेंट स्कूल्स मोर देन प्राइवेट स्कूल्स। बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, इफ आई टॉक अबाउट गवर्नमेंट स्कूल्स, स्कूल इज नॉट जस्ट एन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल इज एनवायरनमेंट। मैं अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं भेजूंगा? बिकॉज वहाँ पे कैसी पेरेंटिंग करके बच्चों को भेजा जा रहा है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, राइट? एक पेरेंट, एक बच्चा आ रहा है जिसने अपने पेरेंट्स से सीखा है यू नो ड्रग्स क्या होते हैं, वो आके मेरे बच्चे को भी सिखाने वाला है। सो आई विल नॉट प्रेफर गवर्नमेंट स्कूल। सो इस इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने से एजुकेशन सिस्टम नहीं बदलेगा। बेसिकली प्रॉब्लम ये है, लोगों के माइंडसेट में अभी भी ये है कि गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं, ये तो हमारे जाने की चीज़ नहीं है। वो क्यों है ना, रीजंस है ना उसके। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल ना, इन्वायरमेंट। मैं वही बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि धीरू भाई अंबानी स्कूल है हमारे कंट्री में, सबसे एक्सपेंसिव स्कूल है, वाई पेरेंट्स सेंड देयर किड्स टू धीरू भाई अंबानी स्कूल? ऐसा तो होगा नहीं कुछ कि श्री चैतन्य वैसी एजुकेशन नहीं दे पा रहा जो धीरू भाई अंबानी स्कूल में दी जा रही है, और आई एम श्योर श्री चैतन्य शायद बेटर एजुकेशन दे पा रहा होगा जो अंबानी स्कूल में यू नो धीरू भाई अंबानी स्कूल में दी जा रही हो, उससे बेटर होगा। बट वाई स्टिल पेरेंट्स इंसिस्ट और देमसेल्फ you know to send their kids to Dhirubhai Ambani school? What is the reason? What do you think? See, of course, one you said like crowd.
Network. और द एनवायरनमेंट, नेटवर्क। आप एक बात को सोच के देखो, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, मुझे बहुत समझ में आता है। आज हम बैठे हैं, वी कॉल्ड यू फॉर दिस पॉडकास्ट बाय नेटवर्किंग ऑफ बिकॉज कोर्स, वी वांट टू मीट यू एंड वी वांट टू वर्क विद यू। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है कि ऑफ कोर्स एजेंडा इज वेरी क्लियर, वी वांट टू टॉक अबाउट एजुकेशन, ताकि एजुकेशन सिस्टम को बदला जाए, बट एवरीथिंग कम्स और रिवॉल्व अराउंड नेटवर्क। सो अगर मेरा बच्चा शाहरुख खान के बच्चे के साथ बैठ के क्लास में पढ़ रहा है तो उसका फ्यूचर क्या होने वाला है अगर वो यूटिलाइज करना समझ जाएगा नेटवर्क को कैसे किया जाए, एंड समहाउ दे बिकम फ्रेंड। सो दैट्स अ रीजन यू नो व्हाई पेरेंट्स दीज डेज wants to send their kids to private schools rather than government schools, because government schools में मुझे नहीं लगता कि आज भी वो ज़ील है हमारे कंट्री में कि you know कि हमें एक्सेल करवाना है, wants to send their kids to government school। और वो चेंज कैसे किया जा सकता है वो, अगर रियलिटी में गवर्नमेंट स्कूल्स हमारी एजुकेशन और मेडिकल इंडिया में अगर फ्री हो जाए, और होनी चाहिए फ्री या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो फिर प्राइवेट स्कूल्स का क्या होगा? मेडिकल तो बिल्कुल भी होनी चाहिए, ठीक है। अगेन इफ यू टॉक अबाउट प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, इट्स अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस, बिकॉज सी प्राइवेट स्कूल्स भी इतने अच्छे रन कर रहे हैं, चिल्ड्रन आर सेंडिंग students to private school because they are getting that exposure, that networking and everything over there. गवर्नमेंट का सिस्टम ही कैपेबल नहीं है कि वो एजुकेशन को फ्री करके गवर्नमेंट स्कूल्स के थ्रू दे सके। ऐसा क्यों? सी पॉइंट ये भी है ना, जो रिक्रूटमेंट होती है टीचर्स की, बहुत, अगर आपने देखा होगा, वीडियोस देखी होंगी, जब हम भी सर्विस के लिए जाते थे एंड एवरीथिंग, यू सी जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होते हैं वो आ तो जाते हैं एग्जाम क्रैक करके एंड एवरीथिंग, बट यू थिंक दे आर कॉम्पिटेंट? You think you will send your children over there? अगर टीचर को एप्पल की स्पेलिंग ना आए, बस अंडर द टेबल एग्जाम क्लियर करके आ जाए, कैसे होगा? आप भेजोगे अपने बच्चे को? गवर्नमेंट चेंज करके भी देख लिया सिस्टम में लोगों ने, तब भी कुछ नहीं हुआ। आगे मोदी सरकार, अब फिर कोई और गवर्नमेंट आ जाएगी, बिकॉज वो सिस्टम बन चुका है। मतलब कल मैं रात को किसी से डिस्कस कर रहा था कि करप्शन कैसे खत्म होगी इंडिया में, हो ही नहीं सकती, बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ सिस्टम। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमें स्कूल में जाना है तो वी हैव टू गेट ऑन कार एंड रीच टू स्कूल, तो सिमिलरली इफ यू वांट टू रन अ गवर्नमेंट यू हैव टू बी करप्ट, क्योंकि और ऑप्शन ही नहीं बचा हमारे पास। स्टूडेंट वेलबींग के बारे में क्या सोचते हैं आप? सी स्टूडेंट वेलबींग के बारे में अगर मैं बात करूं, इट शुड बी चाइल्ड सेंट्रिक प्रोग्राम फॉर मी, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो अपने हिसाब से आजकल की चीज़ें देखना चाहते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट अकेडमिक्स, इफ़ यू टॉक अबाउट देयर एक्टिविटीज़, इफ़ यू टॉक अबाउट देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, इफ़ यू टॉक अबाउट देयर सोशल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है एजुकेशन सिस्टम में आजकल के डेट में। लाइक यू स्पोक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, अगर हम बच्चे को एक एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं तो सोशल होना भी बहुत ज़रूरी है। लाइक लेट मी जस्ट डिस्कस वन एग्जाम्पल विद यू। वी हैड अ चाइल्ड इन आवर स्कूल जो आया था मतलब अपने काउंसलर के पास। ही जस्ट टोल्ड कि मैम मुझे ना ये चीज़ें करने का मन नहीं करता इस क्लास में, आई डोंट फील लाइक listening, I don't feel like studying, I don't feel like doing anything. So based on all these things we thought okay fine, then we suggested that child to the counselor. But जब counselor ने बात की, there were so many skills which were coming out of that child. हो सकता है academics में ना excel करे, ठीक है मत करो, no problem. He was very good in shooting. He was very good in shooting. Right. आपको ऐसा नहीं लगता कि बच्चों से ज़्यादा आज के टाइम पे पेरेंट्स की काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम करते हैं वो काउंसलिंग? बिल्कुल करते हैं काउंसलिंग। तो क्या समझ में आता है, कैसे कैसे एग्जांपल्स, कुछ स्पेशल केस आप डिस्कस करना चाहते हो? हम लोग व्हाट वी डू इज, जो एग्जांपल्स हमारे साथ होते हैं ना, हम उसको काउंसलिंग में एज एन एग्जांपल पेरेंट के सामने यूज़ करते हैं, ताकि जो भी पेरेंट है उनको पता चले कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्टोरी अगर बताऊँ, एक पेरेंट आया ये कहते हुए कि जैसे आपने बताया कि अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है, हमारा बच्चा तो जी पढ़ नहीं रहा है, बहुत पढ़ा लिया बच्चा पढ़ नहीं रहा है। मैंने कहा ठीक है, बट बच्चा इज़ वेरी गुड इन स्पीकिंग, ओरेटरी अगर आप उसकी देखोगे, चेक करोगे, ही इज़ एक्सेलेंट। नोटबुक्स में ही इज़ नथिंग, बट अगर आप ओरली देखोगे तो उसे समझ में आता है कि उसे आता है। ओरल आप किसके क्वेश्चंस पूछोगे उसको आता है। तो पेरेंट को हमने यही समझाया, पेन एंड बुक टेस्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। राइट, it's not important because this is the new education policy which we are coming up. Right. अगर बच्चा बोलने में भी कर पा रहा है, let's go ahead with that. Right. फ्यूचर आप देखोगे AI है, ये नोटबुक्स पेन पेपर आपको लगता है चलेगा? एजुकेशन सिस्टम को डिस्कनेक्ट कर देगा अगर ये
रिप्लेस हो गया है ऐसे। अब अगर आप AI नोटबुक से रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं तो आप ये इमेजिन करो, I'm not talking about replacement. आप ये इमेजिन करो टीचर्स विल बी गेट रिप्लेस्ड बाय AI। AI. आपको लगता है एक मशीन आके बच्चों को पढ़ा सकती है? नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिप्लेसमेंट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। अब जैसे एक बच्चा है, अब पेन पेपर पे आप कितना भी एफर्ट डाल लो, इफ द चाइल्ड इज नॉट डूइंग, यू थिंक असेसमेंट हैज टू बी डन ओनली ऑन पेन पेपर? देयर आर मल्टीपल वेज। एब्सोल्युटली, असेसमेंट कैन बी डन इन मल्टीपल वेज। 100%। आप क्लास में जाओ, Yeah. गेज करो बच्चे की नॉलेज, व्हाट द चाइल्ड इज डूइंग, हाउ द चाइल्ड इज डूइंग। राइट। We सो can- आप एजुकेशन पॉलिसी मेकर्स हैं, जब वो पॉलिसीज बनाते होंगे ऑफ कोर्स बहुत सारे सर्वे होते होंगे और बहुत सारी रिपोर्ट्स बनती होंगी, तब जाके हमारी एजुकेशन पॉलिसी बनती होगी। चाहे वो CBSE की बात करें हम या फिर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें या किसी भी गवर्नमेंट की बात करें, पॉलिसी बनाने के लिए आपको क्या लगता है क्या क्या विजन होता होगा उन लोगों का एजुकेशन सिस्टम के लिए कि ऐसी पॉलिसी बनने के बाद ये चेंज आएगा? और ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो आप गवर्नमेंट की बहुत अप्रिशिएट करते हो कि ये इम्प्लीमेंट होने के बाद वी आर एबल टू सी दिस चेंज इन आवर एजुकेशन सिस्टम? सी अभी जो करंट सिस्टम है, अब पहले ये था कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो जब तक आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर नहीं कंप्लीट होगा, यू विल नॉट गेट दी डिग्री एंड दूसरे कोर्स में आप एनरोल नहीं कर पाएंगे। बट नाउ दैट हैज़ चेंज्ड। राइट। यू कैन एनरोल इन, सपोज इन केस मुझे BCom करना है, फर्स्ट ईयर नहीं समझ आया, नहीं करूँगी, दूसरा कुछ भी मैं कर सकती हूँ। यू कैन शिफ्ट द फील्ड। Yes, you can shift the field. And that 1 year also will be counted. That will not be wasted. अच्छा, वो शिफ्ट हो जाएगा? Yes. So that will be counted. So that's a good thing. Very good thing. Yeah. तो वो इम्प्लीमेंट हो गया हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में? बहुत सारी जगह पे हो गया है, बहुत सारी जगह पे चल रहा है, बट yes, it's good. See, implement exactly होने में तो टाइम लगता है. Yeah. You can't expect world to change upside down all of a sudden. It takes time. बट हम जब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन बहुत फास्ट होती है, बिकॉज शायद वो ज़ील होता है। ज़ील होता है, बिल्कुल। क्यों? वो पैशन इन्वॉल्व होता है और होता उनका है। सब कुछ खुद का स्टेक पे होता है। हमारी एंड गवर्नमेंट मोरोवर को ग्रुप बहुत ज़्यादा होता है, Yeah. if I say, because it's their own private firm, so they hire multiple people to work on the गवर्नमेंट भी अफोर्ड कर सकती है। Same रिसोर्सेज तो हमारे हाँ। गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा है जो गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइवेट ही कर सकते हैं, बल्कि प्राइवेट तो कर ही नहीं सकती अफोर्ड इफ़ वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट में इफ़ आई टॉक अबाउट, इफ समवन वांट्स टू चेंज द सिस्टम, द पर्सन शुड बी विजनरी। of course. So how you see Narendra Modi as a prime minister of this country? I'm sure he's a visionary leader. Yes, कैसे आप yes. देखते हैं, क्या चेंजेस आपको दिखे मेजर पिछले 10 साल के टेन्योर में? अब नेक्स्ट इलेक्शंस आर गोइंग ऑन, लेट्स सी। बहुत सारे चेंजेस दिखे। पहले तो हमारा, अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ रिलीजियस थिंग एज Yeah. वेल, सो इफ यू टॉक अबाउट अयोध्या एंड एवरीथिंग दैट केम अप, आर्टिकल 370 दैट वाज देयर, नोटबंदी, डिजिटल हो गए हैं हम, बहुत ज़्यादा वॉलेट लेके जाने की जरूरत ही नहीं, Yeah. आदत भी नहीं है अब तो Yeah. कैश कैरी करने की भूल हर गया जगह। कैश। एक्चुअली मैं कल डिस्कस कर रहा था कि 2000 का नोट नहीं दिखा बहुत टाइम से, वो कह रहे बंद हो गया 2000 का। जस्ट इमेजिन, मुझे पता नहीं है 2000 का नोट बंद हो गया बिकॉज ऑफ द डिजिटलाइजेशन। मैंने खुद कैश विड्रॉ नहीं किया ATM, आई थिंक ऑलमोस्ट साल भर हो गए होंगे। या एवरीवेयर यू कैन पे थ्रू Google इनफैक्ट Pay और एक सब्जी वाला और भी लेने whosoever, लगे। everybody is having, so we are completely सो आप digitalized. इस चेंज को अप्रिशिएट करते हैं? Of course I do. और कौन सा मेजर चेंज है आपको जो लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही बढ़िया किया है? ये तो बहुत मतलब एक तो Amazing हम change डिजिटल हो गए हैं, और यू नो द फैक्ट इज डिजिटलाइजेशन में हम बहुत सारी कंट्रीज से बहुत आगे हैं। बिल्कुल। इवन डेवलप्ड कंट्रीज से बहुत आगे हैं। बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज दे आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ इंडिया बीइंग अ कंट्री विद सो मच पॉपुलेशन, 150 करोड़ की आबादी के बाद जो ये चेंज आया है, ये जो ट्रांजिशन आया, इट्स नॉट इजी। आई रियली अप्रिशिएट एंड सैल्यूट कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये चेंज इम्प्लीमेंट किया और बहुत जल्दी इम्पैक्ट आया इस चेंज का। तो ऐसे ही चेंज आप और क्या अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट से दूसरी चीज़, अगर आप इंडिया और अब्रॉड को कंपेयर कर ही रहे हो तो जो डिलीवरीज हैं हमारे यहाँ बहुत फास्टर है। या इट्स वेरी क्विक, यू आर एट होम, गेस्ट इज एट होम, यू डोंट हैव टू वरी। So are you aware about the ONDC platform? So Government of India started ONDC platform. So it's everything like you know Zomato is there, Swiggy is there. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया है ONDC, जहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म फीस नहीं है। जैसे अब फॉर एग्जांपल इफ़ यू ऑर्डर समथिंग फ्रॉम Zomato, you have to pay a platform fees to Zomato, and then
restaurant charge, service charges, or delivery charges. Delivery charges. So similarly, government of India initiated this thing to create a competition for Zomato, Swiggy, Ola, Uber, all these big giants to support the audience. Because people are using very frequently. Yeah. So competition जब तक नहीं होगा, वो competition सबसे बड़ा government ही हो सकता है. So ताकि वो company streamline करें, charges कम करें, nominal charges पे आ जाए. Digi Yatra. Yeah. That is also a good thing. Digi Locker. Airports पे आपको queue में नहीं करना. Queue में करना. All your certificates are there on the Digi Locker thing. Exactly. So digitalization is the thing. Basically, one phone, you are good to go. You don't need anything. But आपको लगता है सारा data आपका कहीं ना कहीं track भी हो रहा है. See, Whatever again, if you talk about cyber crime, that will take us to a different angle. इस data को negative way में भी utilize किया जाता है. Now, if we are speaking and we guys are using Apple phone और हमारा Siri on है, so this phone is listening everything. And this data is monitored and listened as well. Are you aware about this? Yes, I'm aware of this. But then it's fine. I mean, see, something, if there is a positive aspect, there will be a negative aspect also. Everything can't be positive, no, all of a sudden. Right. क्या मैसेज देना चाहते हैं आप हमारे लेट्स टॉक एजुकेशन के व्यूअर्स को इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम? बच्चे पे इम्पोज ना करें, उसके हिसाब से उसको अपनी फील्ड चूज करने दें. गेज द चाइल्ड एज पर चाइल्ड्स पोटेंशियल. डू नॉट इम्पोज एनीथिंग ऑन द चाइल्ड. वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज आई गेस फॉर पेरेंट्स. यस. और कैसे अंडरस्टैंड करवाया जाए उन पेरेंट्स को रिगार्डिंग द सेम. आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व करिए व्हाट एग्जैक्टली योर चाइल्ड इज डूइंग. अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा एकेडमिक में बहुत अच्छा है, ओके फाइन. अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा एकेडमिक में नहीं है अच्छा, बाकी और ऑप्शंस उसके लिए बढ़ाइए आप. स्पोर्ट्स हो गया, म्यूजिक हो गया, सिंगिंग हो गया, डांस हो गया. वी हैव सो मेनी ऑप्शंस दीज डेज. वो ऑप्शंस आप उसको दीजिए. बहुत सारे करियर ऑप्शंस आ गए. करियर ऑप्शंस हमारे टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग नहीं होता था. दिस टाइम YouTube is also in one big career option for children. हमारे से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं यूट्यूबर्स. बिल्कुल. Right. So at the end of the day, if earning is the thing, let the child decide. Got it. Right. So thank you for being on this podcast, and I hope हमारा podcast कुछ लोगों को help करेगा उनको grow करने में. Absolutely. और parents को बहुत important है understand करना education system में अपने बच्चों को impose ना करें कुछ भी. Let them do. Kids are very smart these days. हमारे से 10 साल आगे चल रहे हैं आज के बच्चे. This Gen Z crowd. So they are very smart. They know what to do and what not to do. Not to do, absolutely. सब बच्चे समझदार हैं. अगर कोई गलत कर भी रहा है शायद वो एग्जाम्पल. बट एक आई फर्मली बिलीव कि एक ट्रैक होना चाहिए. अब ये भी नहीं होना चाहिए कि आप बच्चे को उस फील्ड में छोड़ दीजिए. और वही मैं कह रहा था, अगर कोई बच्चा गलत कर रहा है उसको गाइड जरूर करो. और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, इफ यू सी अराउंड, इफ यू सी दिस कंट्री एज अ पैशनेट सिटीजन, तो अगर आपको कुछ गलत दिख रहा है उसको गलत होने से रोकना चाहिए. सो दिस इज व्हाट आई बिलीव. और कोई बच्चा आपको लगता है कि आपके समझाने से उसकी लाइफ चेंज हो सकती है, यू शुड कंट्रीब्यूट टू दैट. दैट इज द पार्ट ऑफ काउंसलिंग. See, hitting and scolding will not work in this century. Absolutely. It's only counseling, child-centric approach. Right. That is going to help. Thank you so much. Thank you. For being there. Thank you so much.